दिखाएंगे। अभी ये जो पेड़ जो है, अभी उसके ऊपर जो फल जो दिख रहा है, तो ये कॉफी का पेड़। ओके, तो जब ये फल पक जाता है, रेड या लाल होता है, तो उसको निकाल के सुखाते हैं और बाद में रोस्ट करके ये कॉफी बन जाता है। तो ये कॉफी का पेड़, तो ये अरेबिका। रोबस्टा छोटा वाला पेड़ जिसमें काफिन कम रहता है, अरेबिका बड़ा वाला पेड़ जिसमें काफिन ज्यादा रहता है। कॉफीचा पेड़. आता पुढे बघूया काय 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 माहिती बच्चा तो. हां काय त्या कॉफीचं झाड कसं बनतो कॉफी कशी बनतात इथं माणसं. जल्दी जल्दी आ जाओ, बारिश आने से पहले आपका सब कुछ हो जाएगा, वरना आपका अगले वाला टूर भी थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी ये जो पेड़ जो है, ये जायफल या नटमेग। तो अभी जून जुलाई में एक फूल और बाद में एक फल, जो 10 महीने के बाद वो अपने आप फूल जाती है। तो अंदर वाला बीज जो है वो ये जायफल नटमेग हो गया, और उसके ऊपर ये जो कावरिंग जो रहता है, जो लाल या ऑरेंज होता है, उसको जावंत्री या जायपत्री भी बोल देते हैं। तो अभी ये जो पेड़ जो है, अभी उसके जो छोटा वाला जो फल जो दिख रहा है, तो ये सुपारी है, एरेकनट या बीटल नट। उसका कितना साल हुआ है, तो ये नोट्स या रिंग से पता चल जाता है। तो अभी सुपारी पेड़ के लिए 3 रिंग 1 साल होता है, नारियल पेड़ के लिए 4 रिंग 1 साल। तो ये पहला फल जो है वो 7 साल के बाद जो 40 साल तक दे देगा, ये 8 साल के बाद जो 80 साल तक दे देगा। अभी ये जो पेड़ जो है, अब इसको जो फल जो दिख रहा है, तो ये कोको या ककाओ या चॉकलेट का पेड़। तो जब ये फल पक जाता है, पीला होता है, तो उसमें अंदर 10 या 15 वो सीड्स या बीज रहते हैं। तो वही बीज को निकाल के बाद में प्रोसेस करके ये चॉकलेट या कोको पाउडर बन जाता है। कोको पावडर. चला असते असते आता पुरं ब्रिज. ते तिकडे पण माणसं आहेत. ओके, अभी इधर ये जो पेड़ जो है, ये दालचीनी या सिनेमन का पेड़। तो जब ये पेड़ 15 साल का हो जाता है, तो उसको काट लेते हैं। काटने के बाद उसको सुखाते हैं। छाल जो है वो दालचीनी सिनेमन हो गया, और उसका जो पत्ता जो है वो बाद में तेज पत्ता या तमाल पत्र या बे लीव्स की तरह उसको पुलाव या बिरयानी में इसका इस्तेमाल हो जाता है। पाला हा तेजपत्ता येतात, त्याची दालचिनी, झाडाची खपची म्हणजे ती दालचिनी बनतं. राज झारे किती एकर मध्ये तरी बोललाय हो. 130 एकर मध्ये बाग आहे हो. पूरा पहाड़ी है 130. कितना एकर है? 130 ना. 130 एकड़ प्राइवेट है ना, प्राइवेट है। किसका है? सहकारी जो है हाँ. वो ओनर का नाम ही है। ओनर का नाम ही सहकारी. सहकारी 6 जनरेशन जो चला रहे हैं। ओके. तो फार्म जो है 240 साल हुआ है, लेकिन लोगों से खुला हुआ सिर्फ 20 साल हुए हैं। तो भी ये तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि ये कौन सा भी स्टेट में हो जाता है, ये हल्दी का पेड़। तो जैसे कि 7 महीने के बाद जब ये पेड़ अपने आप सूख जाती है, तो नीचे जो गांठ रूट या राइजम जो है, हम ये गांठ को निकाल देते हैं। तो जितना वो ज्यादा ऑरेंज कलर का रहेगा, यानी कि उसमें कुरकुमिन कंटेंट ज्यादा रहता है। अभी जो कुरकुमिन जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट या अल्जाइमर्स या आर्थराइटिस उसके लिए काम आ जाती है। तो अभी ये प्रगति, तो अभी प्रगति क्या होता है, ये ऑरेंज कलर जिसमें 6.5% कुरकुमिन कंटेंट अभी जो मार्केट में मिल जाता है, वो कॉमर्शियली ग्रो करते हैं। सेलम, तो सेलम में 3.1% कुरकुमिन कंटेंट। अभी सबसे अच्छा वाला हल्दी जो है, जो मेघालय में होता है, लुकाडोंग, अभी वो लुकाडोंग में 7% कुरकुमिन कंटेंट रहता है। अभी ये जो सुपारी का जो पेड़ जो है, अभी उसको भी जो बेल जो लगा हुआ है, अभी उसको भी जो गुच्छे जो दिख रहे हैं, तो ये काली मिर्च या पेपर। तो अभी ये ग्रीन है, हरी है,
तो बाद में पकने के बाद ये रेड, ये लाल हो जाता है। लाल होने के बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, तो ये ब्लैक, ये काली होती है। और वही लाल को निकाल के अगर पानी में उबाल दिया, इसका ऊपर वाला कावरिंग छाल जो है वो निकल जाता है, और बाद में सफेद मिर्च या व्हाइट पेपर भी हो जाता है। अभी काली मिर्च में जो तीखापन जो है वो पेपरिन के वजह से जो डाइजेशन या एसिडिटी को कंट्रोल में रख देता है। लेकिन अभी ज्यादा यूरोपियन लोग जो है उनको ज्यादा तीखा वाला नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो व्हाइट पेपर का ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। बॉईल कर लेते हैं। हाँ, बॉयल करने के बाद पेपरिन निकल जाता है, तो इसलिए कम तीखा। क्या अभी इधर ये जो पेज जो है ये कोकम, अभी कोकम का जो सीजन जो है वो मार्च अप्रैल में, और वो फल जो है वो टमाटर की तरह रहता है, जो लाल रहता है, जो खट्टा मीठा रहता है। तो आपको जो ड्रिंक जो दिया था, वेलकम ड्रिंक कोकम, तो ये कोकम जो है ये ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा में होता है, और इमली के बदले में हम ज्यादा ये कोकम हमारे खाने में उसका ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। कोकमचं झाड. त्याला फटाफट पाऊस आला आहे. पाऊस आ गया. खरं 130 एकर कमी झाला का आता इथं काहीतरी प्रोडक्शन मिल असतं. ये साबुन जो काजू के शेप में बना हुआ है। अभी काजू का जो सीजन जो है वो मार्च अप्रैल में, अभी एक फल में एक ही बीज, तो वही बीज को रोस्ट करके छील लेते हैं, तो अंदर वाला बीज जो है वो ये काजू हो गया। जो ऊपर वाला फल जो है उसमें से ये गोवा का फेमस शराब या फेनी भी बनाते काजू हैं। फेनी. तभी फेनी बनाने के लिए पहले जमाने में फल को इधर इकट्ठा करके उसको पाँव से दबा लेते थे, लेकिन अभी मशीन आए हुए हैं कि फल को मशीन में डाल के उसको क्रश कर देते हैं, तो उसका जो रस जो है वो बाद में एक बैरल में सड़ने के लिए या फर्मेंटेशन को रखते हैं 3 या 4 दिन, तो सड़ने के बाद या फर्मेंटेशन होने के बाद उसको इधर भट्टी में डाल के उसको उबाल लेते हैं। तो ये टैंक में पानी रहता है, जिसका भाप या वेपर जो है वही पाइप में जाके कूलिंग कंडेंसिंग होके पहला डिस्टिलेशन जो मिलता है वो उर्रा, वो 10 या 12% अल्कोहल रहता है, तो वही उर्रा को फिर दोबारा डाल के फिर डिस्टिल किया, ये बन गया काजू फेनी, जो 40 या काजू फेनी. 42.8% में वॉल्यूम वो अल्कोहल रहता है। अभी जो फेनी जो है अगर थोड़ा सा 10 या 20 ml हफ्ते में एक बार थोड़ा खाने से पहले ले लिया, तो वो पेट के लिए या खांसी या भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर में काम आ जाती है। अभी जो फेनी जो है वो पानी की तरह दिखता है, लेकिन जब उसको हिला देते हैं उसके ऊपर वो बाबल या फेस या जा जाता है, जो गोवा का लोकल भाषा कोंकणी या संस्कृत या पोर्चुगीज में उसको फेन बोलते हैं, जिसका नाम एक काजू फेनी पड़ गया। अभी गोवा में आया और फेनी ट्राई नहीं किया तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फेनी जो है वो ड्रिंक की तरह नहीं, होम्योपैथिक दवाई की तरह ट्राई किया हुआ है। अभी ये जो काजू जो है उसका जो शुगर कंटेंट जो रहता है वो सिर्फ 4% रहता है, इसलिए अगर किसी को अगर डायबिटीज है वो ये थोड़ा फेनी को पी सकते हैं, वो ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ा देता। ठीक आहे. Okay, अभी, डायबिटीज वाल्यांसाठी भारी फेनी. उधर ये जो एवढा तर ठीक आहे. इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट से परमिशन लेके बाद में वो फेनी बना सकते हैं, लेकिन फेनी बनाने के बाद वो रॉयल्टी गोवा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन उसको फेनी नहीं बोल सकते और दूसरा नाम से बुलाना पड़ेगा। ठीक आहे, समझ गए. दूसरा महंगा वाला स्पाइस तो ये वनीला, और ये वनीला जो क्रीपर, ये ऑर्किड, अभी जो सुपारी के पेड़ के ऊपर जो बेल जो लगा हुआ है, जो पत्ते आपको जिगजैग में आप देख रहे हैं, तो ये सब वनीला। तो अभी फरवरी या मार्च महीने में जब उसके ऊपर वो ऑर्किड वाला फूल आ जाता है, अभी इंडिया में वो गर्मी के वजह से कोई मधुमक्खी या पक्षी जो है ये फूलों को परागन या पॉलिनेट नहीं करते, तो बाद में हाथ से परागन या पॉलिनेशन करने के बाद एक फल जिसको 7 या 9 महीना लगता है तैयार होने के लिए, और हरी से जब ये काली होती है जैसे कि सितंबर या नवंबर महीने में, तो उसी समय उसको निकाल के सुखाते हैं और उसमें से तेल भी निकालते हैं, और 50% जो नेचुरल वनीला जो है वो बाद में फार्मास्यूटिकल्स या दवाइज में इसका इस्तेमाल होता है। 30% जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोको कोला या पेप्सी कोला, 20% 20% जो है वो परफ्यूमरीज या कॉस्मेटिक्स, अभी जो केक्स आइसक्रीम चॉकलेट में यूज होता है वो 0.0002%, इसलिए जो ज्यादा केक से आइसक्रीम में जो यूज होता है वो लैब में
सिंथेटिक एसेंस का इस्तेमाल कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट का नहीं। इसलिए अगर किसी को अगर मार्केट में नेचुरल वनीला आइसक्रीम खाना चाहते हैं, एक स्कूप के लिए 2500 रुपया। बाप रे तो भी 1 किलो 25,000। 40,000। अगर आपको एक ही पॉट चाहिए तो वो 200 रुपया। 40,000 2,500 एक स्कूपचं। अभी ये जो पेड़ जो है ये क्लव्स या लौंग का पेड़। अभी लौंग का जो सीजन जो है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और एक गुच्छे में 3 या 5 या हरी वाला लौंग को हम निकाल के सुखाते हैं। तो जो पहला लौंग जो है वो 15 साल के बाद जो हर साल 90 साल तक दे देगा, और एक पेड़ में एक साल में मैक्सिमम 1 किलो, इसलिए 4th एक्सपेंसिव स्पाइस है पूरा दुनिया में। अभी लौंग का जो पेड़ जो है वो मोटा नहीं होता है, वो पतला ही रहता है। उसका मैक्सिमम हाइट 20 मीटर 60 फीट 60 फीट, इसलिए जब उसके ऊपर लौंग आ जाते हैं उसके ऊपर चढ़ के कोई लौंग को तोड़ नहीं सकते। तो बाद में क्या करते हैं, नीचे कपड़ा डाल के पेड़ को हिला देते हैं, वो लौंग गिर जाता है, तो बाद में उसको सुखा के बेच देते हैं। अभी इधर ये जो मिर्च जो है ये पोर्चुगीज लोगों ने मोज़ेम्बिक से लाया हुआ है, इसको पेरी पेरी या पीली पीली मिर्च भी बोल देते हैं, और उसका मैक्सिमम साइज 2 सेंटीमीटर, और ये 5वां तेज वाला मिर्च है पूरा दुनिया में। तो पीली पीली जो है वो स्वेहली या अफ्रीकन भाषा में आग आग, फायर फायर, इसका नाम ये पेरी पेरी पड़ गया। तो हमारे बुफे में जो पापड़ जो रखा हुआ था तो यही पेरी पेरी मिर्च से बना हुआ है। तो कौन सा भी मिर्च ले लेते हैं, उसमें जो तीखापन जो है वो कैप्सिसिन से वजह से। अभी थोड़ा कैप्सिसिन खा लिया तो वो डाइजेशन या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख देता है। अभी पेपर, काली मिर्च में जो तीखापन जो है वो पेपरिन जो एसिडिटी को कंट्रोल में रख देता है, मिर्च में कैप्सिसिन जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख देता है। अभी किसी को अगर वो मूव या वायलिनी का स्प्रे लेते हैं पेन किलर, अभी उसमें लिखा होगा कैप्सिसिन, अभी वो पेन रिलीवर के काम आ जाते हैं, वो भी मिर्च से निकालते हैं। अरे के बाद इधर ये इलायची हो जाता है। तो अभी इलायची का जो सीजन जो है वो अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, साल में 2 बार, और यही गुच्छे में एक साल में सिर्फ 100 या 150 पीस, ये 30 या 40 ग्राम ये इलायची हो जाता है। इसलिए तीसरा महंगा वाला मसला है पूरा दुनिया में। और जो पहला जो है वो केसर सैफरन जो इंडिया में सिर्फ कश्मीर में हो जाता है, दूसरा जो है वो वनीला, तीसरा जो है ये इलायची, चौथा जो है वो लौंग, 5वां जो है वो नटमेग जायफल, बाद में दालचीनी, बाद में काली मिर्च, बाद में वो छोटा वाला मिर्च पेरी पेरी, और लास्ट में हल्दी, बाद में अदरक। टूर खत्म झालेला आहे। आपका नाम क्या है? फ्रांसिस। फ्रांसिस, थैंक यू। ये वेलकम। बघ कशी माहिती दिली सगळ्याची, काय काय तिथं कसा यूज होतो बाबा, काय बरे एकदम चांगल्या प्रकारे त्यांनी माहिती दिली। फ्रान्सिस नाव आहे त्याचा, तर बघा नक्कीच व्हिडिओमध्ये, बरोबर तुम्हाला पण समजेल काय फायदे आहेत त्याचे। चला आता डायरेक्ट हां कोणत्या महिन्यामध्ये तो काय कशात वापरतात, काय फायदे आहे सगळं सांगतात। चला भेटूया थोड्या वेळात, आता आम्ही निघतो इथनं। आता आम्ही चाललो मंगेशी टेम्पल। चलो ही बघ मयुरी बोलत आहे, या 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 आली पल्लाले पल्लाले मात्रीला घाबरून। आता आम्ही इकडं मंगेशी टेम्पलला चाललोय। मंगेशी टेम्पल आहे, लता मंगेशकरचं घर आहे टेम्पलच्या मागे, ती इथेशी राहिलेली आहे। आता बोलत होता तो टूर गाईड, तर पाऊस आले थोडा, दाखवतो पुढं टेम्पलमध्ये गेल्यावरती। शंकराचं मंदिर आहे, भेटूया पुढे। आलो आम्ही चालत चालत पुढे मंगेशी टेम्पल जवळ। हा बघा इथनं एंट्रन्स आहे। ओम नमः शिवाय, श्री मंगेश प्रसन्न। चल
इकडं. तर फायनली आम्ही आलेलो आहे मंगेशी टेम्पलमध्ये. इकडं रेस्ट्रिक्शन लावलेले आहेत आमच्या कपड्यांवरती. पिन लावायला सांगत होते हिला. ना आतमध्ये कॅमेरा नाही अलाउड आहे. तुम्ही बाहेरशीच थोडं झूम करून दाखवता. चला बघूया पुढे. कृष्णा गणपती बाप्पा आणि इकडे इथं फोटो आहे बजरंगबलीचा. आणि इकडं पण असेल एक. हां इकडं गरुड देव. त्याचा बालाजी टेम्पलला थोड्या वेळेला. इकडं बघा गपचूप खातं गपचूप. बसवाल्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिली आणि अलाउड नाही बसमध्ये खायला ना. आम्ही गपचूप खातो. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. हॅलो कुठं आलो बालाजी टेम्पलमध्ये. बालाजी टेम्पल इथं कॅमेरा नसेल अलाउड बहुतेक. अलाउड तर आम्ही व्हिडिओ काढली नाही. बाहेर आलो आता दर्शन करू. इकडं गणपतीचं मंदिर आहे ना तिकडं देवीचं आहे ना. इकडं बालाजी श्री बालाजी मंदिर. तर चला जाऊ आम्ही आता इथनं पुढे. चला तर आता इथनं बालाजी टेम्पलवरनं आता डायरेक्ट दर्शन झालेलं आहे आमचं. आता इथनं निघू. चला भेटूया पुढे डायरेक्ट क्रूजवर. आजच्या दिवसातली लास्टची फायनल ॲक्टिव्हिटी बोटमध्ये. इकडनं आता बोटमध्ये. आता इथनं बोटमध्ये जाऊ आम्ही. लाईन लागली. हे ॲडमिट एक कार्ड दिले आतमध्ये जायला. तर इकडनं आतमध्ये जाऊ. कुठे जायला याच्यात होता. तुमची बोट आलेली असतात. निखिल्स क्रूज. कार्ड देऊ आम्ही त्यांच्या हातात. चलो तर चाललो आम्ही. 49 वरती कॉपीराईट लागली. कॉपीराईट या गाण्यांचा आता. refreshment counter which is right behind you all in the middle. आपको हमें soft drinks, hot drinks, फिर snacks वगैरह मिल जाएंगे. अब इसको washroom यूज करने हैं. Then we got washrooms on the lower deck. Right hand side पे आपको ladies washroom मिल जाएगा. और left hand side पे नीचे वाले deck पर आपको change washroom मिल जाएगा. And we will be starting the program in few minutes. Till then, some listening pleasure music for all of your listening pleasure. तो give you all a warm welcome on Nikhil's Cruise. आप सभी को हमारी तरफ से Nikhil's Cruise पर हार्दिक स्वागत करते हैं. But people from our side, we're gonna present you all some traditional dance performances, and the rest of the time, a DJ will play some music for all of your dancing and listening pleasure. बाइक राइड का सीन था जो एक बाइक पे 4 लोग बैठ के जाते, वो यहीं पे शूट किया गया था. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इस तरफ देख सकते हैं. अगर आप लोग इस तरफ देखोगे तो आपको छोटे छोटे नाव दिखाई देंगे. Again, this jetty is known as the Malin Jetty. This is a very old and famous jetty of Goa, known as Malin Jetty. यहाँ से जो है almost all पूरे गोवा को फिश सप्लाई होता है. अगर आप लोग उसी के ठीक सामने आप देखोगे तो आपको एक बड़ा longest cable bridge of India, known as Atal Setu Bridge, उसका नाम. आपको हमारे साथ सॉन्ग को गाना है. अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं घुमाने. आवाज, are you all ready? राष्ट्र गीत ने गाना. इतना शांति क्यों है? I said, are you guys ready? That's better. Then put your both hands in the दोनों हाथों पर, and slowly wave your hands to the left, to the right, and here we go with the main set.
दो प्यार से जोश ना जोश 5 minutes later. रमती आवे माड़ी रमती आवे मेरी माड़ी आज रमती आवे रमती आवे माड़ी रमती आवे रंगा माड़ी आज रमती आवे रमती आवे माड़ी रमती आवे रंगा माड़ी आज रमती आवे रमती आवे माड़ी रमती आवे कुणबी डान्स होईल आता कुणबी डान्स जेव्हा भात नसेल सगळं भात बिती येतं पीक होतं. Five minutes later. आता इथं दुर्वेश सोडले आता इथे सगळे नाचते. 1 2 check testing 1 काय माहिती. Alright, requesting everyone to stand up. सभी लोग खड़े हो जाएगा. हाइट कम है वो आगे आ जाना और जिनका हाइट ज्यादा है वो पीछे हो जाए. और डांस सीख के नहीं गया तो क्या किया गोवा में आके. But we gonna teach you some Goan dance. All you gotta do is you gotta follow us. Alright? Are you all ready? Yes. Alright, then put your both hands in the air. दोनों हाथ ऊपर. दोनों हाथ ऊपर. Both of hands in the air. You guys just need to follow me. Alright? Handsome guys. Now clap your hands in the air. all emotion staring down the barrel waiting for the final gates to open to a new tomorrow moving with the motion following the light that sets me Say I love Goa. Say I love Goa. I don't ever slow up. I love. Take shit. I got no love. I love Goa. Alright, everybody, scream it. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. झालेली आहे इथं नाचून आम्ही निघलो आता. किती नाचलो पकडा आता. चलो अब जा रहे हम घर. वरचं बोट पकडून ठेवलेली फ्रान्सी. 6.5 hours later. बसवालीने सोडला. आता हॉटेलमध्ये जाऊ. आता आम्ही थोडं जेवू आणि झोपू. रातचा जेवायला आहे रात्रीच्या तिथं पापड आहे
सॅलड आहे इकडं मीठ ना लोणचं इकडं आईस्क्रीम आहे नंतर इथं मिक्स व्हेज रोटी चपाती स्टीम राईस आणि दाल फ्राय चिकन मसाला तर हा रात्रीचा खाना आहे सकाळी घेतलं आता ब्रेकफास्टला आता आम्ही घेतलेला आहे तर आता सुरुवात करेन आता जेवण आल्यावर आता बघा आमची लाईट कशी चालू होईल बाय लगेच चालू झाली बच्ची चालू लगेच चालू झाली वेलकम केला ना चल